नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर। ईरान ने वो कर दिखाया है जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। ईरान के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जिसके वीडियो सामने हैं। अमेरिका ने मान लिया है कि हमारा F-15 फाइटर जेट गिर गया। उसकी तस्वीरें अब सब तरफ फैल रही हैं और आप मानिए, इस तस्वीर ने जो ये अमेरिका का फाइटर जेट गिरा है, इसने ईरान के मोरल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। जोश हाई है इस वक्त ईरान का। देखिए, जिस तरह से अली खामेनी साहब की शहादत हुई, उसके बाद पूरा ईरान सिर्फ एक शब्द बोल रहा है कि खून का बदला खून लिया जाएगा और ये जंग अब तब तक जारी रहेगी जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, ये एक ऐसी खबर थी जिसने जो इस पूरे जंग का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इस तस्वीर की चर्चा हो रही है कि अमेरिका का फाइटर जेट कुवैत के आसमान से नीचे गिरता हुआ धराशायी होता है और जबरदस्त धमाका होता है और पायलट उससे इजेक्ट करता है। और बताया ये जा रहा है कि ईरान ने अपने ड्रोन से, शाहिद ड्रोन से F-15 फाइटर जेट को गिरा दिया। जो एयर वारफेयर को समझते हैं, देखिए, मैं इस खबर की इसलिए इस वक्त ज्यादा बात करना चाहता हूं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इजराइल में कितनी तबाही हुई है और अमेरिका की कितनी तबाही हुई है। मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, नंबर्स आपको बताऊंगा, कितने अमेरिकन सोल्जर्स मरे हैं और कितने इजरायली सोल्जर्स मरे, और आप हैरान रह जाएंगे उसको सुन के। और यकीन मानिए, ईरान भारी पड़ रहा है। ईरान ने 11 देशों को घुटनों पे ला दिया। इस समय घुटनों पे ला दिया ईरान ने। और अभी देखिए, ये लेकिन मैं अभी इस फाइटर जेट वाली घटना का जिक्र करना चाह रहा हूं। देखिए, जिन्होंने भी ये तस्वीर देखी, अमेरिका का फाइटर जेट गिरना कुछ ऐसा है कि ईरान ने मानो अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा मार दिया। ये ऐसी सिचुएशन है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एयरफोर्स के लिए करारा झटका है कि एक ड्रोन, देखिए, ड्रोन का और फाइटर जेट का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन ईरान के ड्रोन ने अमेरिकी जेट को गिरा। अब ये हुआ कैसे, देखिए, ये समझिए। पहली बात तो ये कुवैत में हुआ। कुवैत के आसमान से जो है गिरता हुआ दिख रहा है। अब ये हुआ कैसे? हुआ ये कि मैंने आपको पहले भी ये वीडियो बताए थे। आखिर ये कैसे हो रहा है? आप देखिए, दुबई में जो है वो हमला कर ले रहा है ईरान, सऊदी में हमला हो रहा है, बहरीन में हमला हो रहा है, जॉर्डन में हमला हो रहा है, इराक में हमले हो रहे हैं, कुवैत में हमले हो रहे हैं, बहरीन धुआं धुआं हो गया। आखिर कैसे? स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वही है कि एक साथ कई ड्रोन फायर किए गए और साथ में मिसाइल्स लगा दी गई। मैंने अपना वीडियो बनाया था, शायद आपको याद होगा, कि कैसे भारी पड़ सकता है ईरान, और वही हो रहा है। देखिए, वही हो रहा है। जो आप देखिए, कितने बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम है। थार्ड लगा है, पेट्रियट लगा है। एक और खबर बताऊंगा आपको, थार्ड सिस्टम के ऊपर मिसाइल गिरी और थार्ड सिस्टम उड़ गया। कहां पे, मैं अगले वीडियो में बताता हूं, आपको अपडेट दूंगा। अब देखिए, अभी जो एक खबर थी कि ईरान ने एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए कुवैत पे। और जब वो कुवैत के आसमान पे थे, सामने से फाइटर जेट्स थे अमेरिका के, वो उसको गिराने में लगे हुए थे। लेकिन जब 100 ड्रोन एक साथ आएंगे तो फिर कौन सा फाइटर जेट उसका मुकाबला करने वाला और कौन सा डिफेंस सिस्टम मुकाबला करने वाला है? नतीजा ये हुआ कि उसमें से एक शाहिद ड्रोन ने जो है वो इंगेज किया F-15 को, और F-15 डाउन। अब उसकी तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें अमेरिका में, ये तस्वीरें पूरे यूरोप में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फाइटर जेट को गिरते देखा। ये फाइटर जेट नहीं गिरा, ये फाइटर जेट नहीं गिरा, ये दादागिरी गिरी है। ये दादागिरी को गिरा दिया गया है, मिट्टी में दफन कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। आप सोचिए, दुनिया की सबसे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो ईरान कह रहा है, ईरान की तरफ से रिएक्शन आया है कि हमने ये फाइटर जेट नहीं गिराया, हमने अमेरिका की दादागिरी को मिट्टी में मिला दिया है, अमेरिकी की धौंस को मिट्टी में मिला दिया है। और अब ऐसे हर जगह ये फाइटर जेट्स गिरेंगे। जो फाइटर जेट आएंगे उस पर अब ऐसे ही अटैक होगा। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, उसके बाद पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, हुतीज अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। और ईरान में बच्चा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है गिरते हुए, और ईरान में मानो एक नया हौसला बढ़ गया है इस घटना के बाद। देखिए, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी साहब की शहादत हुई, उसके बाद पूरे ईरान में एक दुख का माहौल है, मातम का माहौल है। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम लीडर वो थे
सबके, तो सबके मन में एक दुख की बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एकजुट होके ईरान बिल्कुल नहीं बिखरा, ईरान एकजुट है। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका के एक्सपर्ट से बोल रहे हैं, यूरोप के एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि सब ये सोच रहे थे कि अली खामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान हारेगा, बिखर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है। पूरी ईरानी सेना एकजुट होके आर पार की जंग में लग गई है। आप देखिए, 8 देश घुटने पे है इस समय, 8 देश घुटने पे। आपने देखा नहीं दुबई में क्या हो रहा है, आपने देखा नहीं सऊदी में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है। तस्वीरें देखिए जरा। और आपको मैं इजराइल और अमेरिका की तस्वीरें दिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में कि वहां कितनी तबाही हुई है। मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, पुख्ता जानकारी लाऊंगा आपके सामने। अब ये जो घटना है, इस घटना ने ऐसा एक टर्निंग पॉइंट कर दिया इस पूरे जंग का। और ऐसा माना जा रहा है कि भाई अब यहां से जो है वो ईरान भारी पड़ना शुरू हो जाएगा। उसका नतीजा ये है, अमेरिका जो है वो बैकडोर से बातचीत की बातें करने लग गया है। तुर्की के जरिए बातचीत की बातें शुरू हो गई है कि भाई किसी भी तरह ईरान के हमले रुकवाइए। ये रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है। हकीकत ये है जनाब। और उसके बाद ईरान की तरफ से, लारीजानी साहब की तरफ से बयान आया है, ईरान कोई बात नहीं करेगा। अली खामेनी साहब ने ये बात कही थी कि अगर आप जंग की शुरुआत करेंगे, उसके बाद ईरान आखिरी तक ये जंग लड़ेगा। अली लारीजानी साहब की तरफ से साफ कह दिया गया है, अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। और जो है आखिरी अब जंग जो है वो आर पार की जंग लड़ी जाएगी। इसी बीच एक बार फिर ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगला वेव ऑफ मिसाइल्स जो है, बैराज, अगला जो बड़ा मिसाइल अटैक है वो आज ही होगा इजराइल पर। और 1500 मिसाइल एक साथ जाने वाली हैं तेल अवीव। कैसे रुकेंगी कोई नहीं जानता। पूरा डिफेंस सिस्टम इजराइल का तबाह हो चुका है। आयरन डोम तबाह हो चुका है, थार्ड्स तबाह हो चुके हैं, पेट्रियट तबाह हो चुका है, डेविड स्लिंग तबाह हो चुका है। मिसाइल्स नहीं रोक पा रहे ईरान की, कोई मिसाइल नहीं रोक पा रहा। और ये फाइटर, मैं अभी इस वीडियो में मैं फाइटर जेट पर सीमित हूं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेरिका की कितनी तबाही हुई है इस जंग में। इस जेट के डाउन होने की घटना ने इस जंग का ये टर्निंग पॉइंट है। पूरे दुनिया देख रही है, रूस देख रहा है, चीन देख रहा है, पूरे अरब मुल्क देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका का फाइटर जेट नीचे गिरा दिया है ईरान के एक ड्रोन ने। और बाकी जो तबाही हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। अगले वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।